पंकज सर, मैं सेम सवाल आपसे लेना चाहूंगी। क्या लग रहा है इस बार जिस तरह से बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि बिहार में जो है कास्ट इक्वेशन बहुत मैटर करता है, जातीय समीकरण पे लगातार बात हो रही थी, कायस्थ समाज के वोट बैंक की लगातार बात हो रही थी, तो पंकज भारतीय सर, बांकीपुर की में प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत को आप कैसे देखते हैं? मैत्रेय, देखिए कि बांकीपुर उपचुनाव का जो परिणाम है, निश्चित तौर पर एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत कही जा सकती है बिहार में। ये इस बात पर संशय हो सकता है कि ये जो एक नई धारा बांकीपुर से निकली है गंगा के समानांतर, वो धारा कब तक और कहां तक बहकर जाएगी, ये थोड़ा कह पाना अभी कठिन है। लेकिन निश्चित तौर पर एक नई शुरुआत तो है, जहां पर आप देखेंगे कि जो सारे राजनीतिक समीकरण, हम बिहार में जब बात राजनीतिक समीकरण की करते हैं तो निश्चित तौर पर वह समीकरण जो होता है वो जातीय समीकरण ही होता है, यह सच्चाई है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो समीकरण थे, राजनीतिक समीकरण या फिर अब जातीय समीकरण, वो यहाँ सारे समीकरण ध्वस्त होते हुए नजर आए। और आप देखेंगे कि जो सभी पार्टियों के, खास करके अब इनका तो प्रशांत किशोर जी का कोई अपना कोर वोट बैंक नहीं था, लेकिन अगर हम बात करें भाजपा की और फिर बात करें राजद की, तो निश्चित तौर पर दोनों के कोर वोट बैंक में बड़ी सेंध लगी है। और उसी सेंध की वजह से जो है 18,000 से अधिक मतों के मार्जिन से प्रशांत किशोर चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ये इस मायने में भी यह चुनाव परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 30 साल का जो किला था भाजपा का, जिसे अभेद किला कहा जाता था बांकीपुर, उसको भी तोड़ पाने में प्रशांत किशोर सफल रहे हैं। और वो भी इस बिना पर तोड़ पाने में सफल रहे हैं कि उनका कोई अपना कोर वोट बैंक नहीं था। और पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में जब उनकी पूरे राज्य में करारी शिकस्त हुई थी, तो लोग मान करके चल रहे थे कि जो प्रशांत किशोर की जो राजनीति है, उनका जो कॉर्पोरेट कल्चर की राजनीति है उनकी, वो यहाँ पर टिकाऊ नहीं है। यहाँ पर जो है परंपरागत राजनीति ही चलेगी। और इस मायने में कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि प्रशांत चुनाव की जो ये सफलता है, एक बड़ी सफलता है और बिहार की राजनीति में निश्चित तौर पर एक नई सुबह है, नई शुरुआत है।